इस वीडियो में आपको 8th क्लास साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से 10 प्रत्येक 1 अंक का है। प्रश्न 11 से 13 प्रत्येक 2 अंक का है। प्रश्न 14 से 16 प्रत्येक 3 अंक का है। प्रश्न 17 से 19 प्रत्येक 5 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन, वनोन्मूलन से क्या होता है? पृथ्वी पर ताप में वृद्धि, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि। तो इसमें आएगा ऑप्शन क और ख दोनों राइट हैं। व्हाट हैपन्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन? टेम्परेचर इंक्रीज ऑन अर्थ, इंक्रीज इन पोल्यूशन। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर राइट। क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस। ऑप्शन के राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉसिल फ्यूल? बायोगैस। क्वेश्चन 13, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? सूर्य के प्रकाश और वायु से, वन और वन्य जीवों से, खनिज, पेट्रोलियम और कोयले से। इसमें आएगा उपरोक्त सभी। वेयर आर नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट एंड एयर, फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स, फ्रॉम मिनरल्स, पेट्रोलियम एंड कोल। ऑल ऑफ अबोव। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं किण्वन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल? फर्मेंटेशन। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 5, मलेरिया रोग का वाहक का नाम क्या है? मलेरिया रोग जो है मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। व्हाट इज द नेम ऑफ कैरियर ऑफ मलेरिया डिजीज? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। क्वेश्चन 6, मिट्टी को उल्टने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं जुताई। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड कंपेटिंग द सोइल इज कॉल्ड पोलिंग। क्वेश्चन 7, डैश जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? कोयला और पेट्रोलियम। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नीचे आएगा यहाँ पे कोयला और कोल एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें पौधों और जंतुओं की सभी विलुप्त प्रजातियों का रिकॉर्ड है, यानी कि लुप्त प्राय। इसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। नेम द बुक विच कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। रेड डाटा बुक। क्वेश्चन 9, सूर्य अभिक्रियाओं द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये सही है या गलत है ये बताना है। ये है सही। द सन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन इज ट्रू। क्वेश्चन 10, कोयले में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन। कोल मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, खाद्य परिरक्षक क्या है? कुछ सामान्य खाद्य परिरक्षकों की व्याख्या कीजिए। आंसर, वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने और उनके पोषक मूल्य को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उन्हें मिलाए जाते हैं, खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नमक, चीनी, तेल, सिरका और सोडियम बेंजोएट आदि। What are the food preservatives? Explain some common food preservatives. The chemical substance which are added to food materials to prevent their spoilage and to retain their nutritive value for long periods are called food preservatives. For example, salt, sugar, oil, vinegar, sodium benzoate. आप मुझे कमेंट सेक्शन में वाटर का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वाटर को किस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल सकते हो केमिकल। क्वेश्चन 12, क्या वनों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई है? व्याख्या कीजिए। आंसर, हाँ, वनों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी है। जब पेड़ काटे जाते हैं तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2। इससे पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि होती है, जिसका अर्थ है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से जल चक्र गड़बड़ा जाता है और इससे वर्षा में कमी आ सकती है। Is deforestation associated with global warming? Explain. Yes, deforestation associated with global warming. When trees are cut down, then increase the amount of carbon dioxide in the atmosphere. This lead to increase in temperature of Earth's surface, which means global warming. This increase in the temperature, the Earth disturb the water cycle, and this can lead to decrease the rainfall.
क्वेश्चन 13, एंटीबायोटिक क्या है? आंसर, एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है जो हानिकारक जीवाणुओं बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमणों का उपचार और रोकथाम करने के लिए उपयोग की जाती है। यह या तो जीवाणुओं को मारकर या उनके बढ़ने और प्रजनन को रोककर कार्य करती है। एंटीबायोटिक शब्द का अर्थ है जीवन के विरुद्ध। एंटीबायोटिक निमोनिया और क्षय रोग यानी कि टीबी जैसी बीमारियों के इलाज में बहुत उपयोगी होती है। हालांकि इनका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए ताकि एंटीबायोटिक प्रतिरोध रेजिस्टेंस से बचा जा सके। What is antibiotics? An antibiotics is a medicine used to treat and prevent infections caused by harmful bacteria. It works by either killing the bacteria or stopping them from growing and reproducing. The term antibiotic means against life. Antibiotics are very useful in curing diseases like pneumonia and tuberculosis. However, they should be used carefully to avoid antibiotic resistance. क्वेश्चन 14, उर्वरक और खाद यानी कि उर्वरक जो है खाद से किस प्रकार भिन्न है ये बताना है। उर्वरक यह अकार्बनिक लवण है, यह प्राकृतिक पदार्थ है। इसे कारखानों में बनाया जाता है, इसे खेत में बनाया जाता है। ये मृदा को ह्यूमस प्रदान नहीं करते, ये मृदा को ह्यूमस प्रदान करते हैं। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर, इट इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इट इज़ नेचुरल सब्सटेंस, इट इज़ मेड इन फैक्ट्रीज, it is made in the field. They do not provide humus to soil, they provide humus to soil. क्वेश्चन 15, हमें कोयला और पेट्रोलियम जैसे संसाधनों का सीमित मात्रा में उपयोग क्यों करना चाहिए? आंसर, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जिन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। वे प्राकृतिक संसाधन है और आपूर्ति में सीमित है। ये संपूर्ण अनवीनीकरणीय संसाधन है। साथ ही यह जीवाश्म ईंधन जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, जिससे वायु प्रदूषण के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। अतः हमें कोयला और पेट्रोलियम का प्रयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए। वाई शुड वी यूज रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम इन लिमिट? कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स दैट रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म्ड. They are natural resources and limited in supply. These are exhaustible, non-renewable resources. Also, this fossil fuel provides carbon dioxide on burning, which is very harmful to our environment, causing air pollution as well as global warming. Hence, we should use coal and petroleum in the limited amount. क्वेश्चन 16, दिए गए चित्र का नामांकित करें और उनके बीच 3 अंतर बताएं। इनके बीच में आपको 3 अंतर बताने हैं। तो इसका नाम है, पहले का प्लांट सेल, दूसरे का एनिमल सेल, यानी कि पादप कोशिका और जीव जंतु कोशिका। पादप कोशिका एक कठोर कोशिका भित्ति से घिरी होती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। यह आकार में नियमित और आयताकार होती हैं, यह आकार में अनियमित और गोल होती हैं। यह आकार में बड़ी होती हैं, यह आकार में छोटी होती हैं। आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर एंड राइट 3 कंपेरिजन बिटवीन देम। प्लांट सेल, ए प्लांट सेल इज सराउंडेड बाई रिजिड सेल. An animal cell does not have a cell wall. These are regular or rectangular in shape. These are irregular and round in shape. These are larger in size. These are smaller in size. क्वेश्चन 17, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता पर 5 पंक्तियां लिखिए। आंसर, सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं। दूध से दही बनाने में सहायक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दूध से दही जो बनाता है उस सूक्ष्म जीव का नाम क्या है, यानी कि उसका नाम क्या है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कौन सा बैक्टीरिया है। प्रतिजैविकों के निर्माण में उपयोगी, चमड़े को साफ करने में उपयोगी, सूक्ष्म जीव कंपोस्ट खाद बनाने में बहुत उपयोगी, प्राकृतिक सफाई में बहुत योगदान देते हैं। राइट 5 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ्स। Microorganisms increase fertility of soil by fixing nitrogen. It is helpful in making curd from milk. Useful in manufacturing of antibiotics. Useful in cleaning leather. Microorganisms are very useful in making compost. Contribute greatly to natural cleaning. क्वेश्चन 18, CNG और LPG को ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या फ़ायदे हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं CNG और तरलीय पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं LPG को ईंधन के रूप में उपयोग करने के फायदे इस प्रकार हैं। जलने पर ये अन्य ईंधन जैसे कैरोसिन, कोयला आदि की तुलना में
बहुत कम ऊष्मा ऊर्जा देते हैं, कम नहीं, बहुत अधिक ऊष्मा ऊर्जा देते हैं। इन्हें जलाने पर धुआं नहीं निकलता क्योंकि ये स्वच्छ ईंधन है। इनकी कीमतें कम हैं, ये आसानी से उपलब्ध हैं। इन्हें सिलेंडर या पाइपलाइनों द्वारा आसानी से ले जाया जा सकता है। व्हाट आर द एडवांटेज यूजिंग CNG एंड LPG? CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG की है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें पहला है दे गिव ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न्ट एज कंपेयर टू अदर फ्यूल्स लाइक केरोसिन कोल। दे डू नॉट एमिट स्मोक व्हेन बर्न्ट as they are clean fuels. They have low prices. They are easily available. They can be easily transported by cylinders or pipelines. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, कमेंट, जिससे उसके अंदर स्मेल आती है। स्मेल का मतलब होता है खुशबू, यानी उसके अंदर स्मेल के लिए अलग से जो है गैस उसके अंदर डाली जाती है, जिससे पता चलता है कि गैस जो है लीक हो रही है। तो उसका आपको नाम बताना है। क्वेश्चन 19, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र सहित व्याख्या करनी है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें देखिए सबसे हॉटेस्ट पार्ट आउटर जोन, फिर उसके बाद कम यानी कि मिडल जोन, फिर उसके बाद लिस्ट हॉट सबसे कम यानी काला यानी कि सबसे भीतरी क्षेत्र। ये मोमबत्ती का जो आपको डायग्राम बनाना है। अब इसमें देखिए सबसे 3 भाग होते हैं। सबसे भीतरी भाग यह बहुत गहरे काले रंग का दिखाई देता है। इस भाग में दहनशील ईंधन के गर्म बिना जले वाष्प होते हैं। यह लौ की सबसे कम गर्म या सबसे ठंडा हिस्सा होता है। मध्य क्षेत्र लौ का यह हिस्सा पीले रंग का दिखाई देता है। यह बहुत चमकीला और चमकदार होता है। इस क्षेत्र में हवा की सीमित पहुंच के कारण ईंधन वाष्प आंशिक रूप से जलता है। इस आंशिक जलने से कार्बन कण बनते हैं जो धुएं और कालिक के रूप में दिखाई देते हैं, जिसका तापमान मध्यम होता है। सबसे बाहरी क्षेत्र ज्वाला का यह भाग नीले रंग का दिखाई देता है। इस क्षेत्र में इसके चारों ओर हवा की पूरी पहुंच के कारण पूर्ण दहन होता है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है, इसलिए इसका तापमान सबसे अधिक होता है। डिस्क्राइब द कैंडल फ्लेम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। डायग्राम ऊपर आ चुका है। इसमें देखिए सबसे पहले इनर मोस्ट जोन, दिस अपीयर्स ब्लैक इन कलर। दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ हॉट अनबर्न वेपर ऑफ द combustible fuel. This is least hot and coolest part of the flame. Second, a middle zone. This part of the flame appears yellow in color. It is very bright and luminous. In this zone, the fuel vapors burnt partially due to the limited access to air. This partially burning leads to the production of carbon particles, which appear as smoke and soot. It is moderate temperature. लास्ट में है आउटमोस्ट जोन। दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम अपीयर्स ब्लू इन स्काई। इन दिस जोन कंप्लीट कंबस्टन टेक्स प्लेस ड्यू टू कंप्लीट एक्सेस ऑफ एयर अराउंड इट। दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम एंड देयरफॉर हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यानी कि सामान्य मनुष्य का तापमान। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो अपना स्वस्थ आदमी होता है उसके शरीर का तापमान कितना होता है। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।